शिवसेना के मुखपत्र में सामना में कांग्रेस पर निशाना साधा गया। सामना के संपादकीय में लिखा हुआ कि कांग्रेस पार्टी की अवस्था बादल फटने के जैसी हो गई है। पैबंद भी कहां पर लगाएं समझ नहीं पा रहे। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ हार्दिक पटेल के पार्टी से इस्तीफे देने के मुद्दे पर सामना ने खुलकर निशाना साधा। अपने इस मुखपत्र के माध्यम से सामना में जिस तरीके से यहां पर पार्टी में नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है, चिंतन करने की जरूरत है। सामना ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। हाल के दिनों में कांग्रेस में बड़े इस्तीफे हुए हैं। सुनील जाखड़ जो पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वहीं हार्दिक पटेल जो कि गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और ऐसे में सामना ने चुटकी ली है, तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस की हालत बादल फटने जैसी हो चुकी है। जहां पैबंद लगाए तो कहां लगाएं। कांग्रेस का सच से सामना में लेख के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला है। और सामना जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें इस तरह से अपने गठबंधन के सहयोगी पर जो निशाना साधा गया है, क्या ये आने वाले दिनों में किसी तरह का संकेत है? आमतौर पर सामना बीजेपी पर निशाना साधती रही है, फडणवीस पर टारगेट करती रही है, लेकिन अब कांग्रेस पर तंज कसा है कि कांग्रेस की हालत बादल फटने जैसी है। जहां पैबंद लगाए भी तो कैसे, नेताओं के इस्तीफे पर चिंतन जरूरी है। चिंतन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अभी राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर था। बादल फटने पर पैबंद कहां से लाएं, सामना में लेख के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस पर शिवसेना के मुखपत्र का निशाना। तो कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चिंतन शिविर हाल ही में हुआ है और नेताओं के इस्तीफे पर चिंतन बेहद जरूरी। तो कांग्रेस का सच से सामना, मुखपत्र सामना में किस तरीके से निशाना साधा गया, हमला बोला गया कांग्रेस पर। इस लेख के माध्यम से कांग्रेस पर हमला बोला गया है। कांग्रेस पर शिवसेना के मुखपत्र का सीधे तौर पर निशाना कि चिंतन की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक जिस तरीके से नेताओं ने लगातार इस्तीफे दिए, उस पर उठाए गए सवाल। और इस बड़ी खबर पर नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, सामना में कांग्रेस पर जो निशाना साधा गया है, इसके क्या मायने हैं? जी चंदन, ये शायद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में रहते हुए सामना की तरफ से, जो कि शिवसेना का मुखपत्र कहा जाता है, उसमें अब तक हम लगातार देखते रहे हैं कि केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ उनका विरोध रहा है और लगातार उनके खिलाफ कमेंट करते रहे हैं। लेकिन ये शायद पहला वाकया होगा जब शिवसेना में मुखपत्र सामना में कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं। और आपको पता है कि जब हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया था, उस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने एक हिसाब से कहें कि उनके कंधे पर बंदूक रखते हुए कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं जो क्षमता है वो डगमगाई हुई है। और इसी के चलते जो अलग अलग पार्टीगण के जो बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का भी जिक्र किया गया, कहा गया कि उन्हें बेफजूल इतनी अहमियत दी गई, जिसके कारण जो बादल परिवार है उनकी तरफ से भी रेजिग्नेशन दिया गया। यानी कि कांग्रेस पंजाब में भी कहीं ना कहीं पे जो कमी हमें देखने मिली थी, वो नेतृत्व के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है। नीलेश, अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों की, तो क्या शिवसेना और कांग्रेस के बीच किसी तरह की तल्खी की खबर आई है, या फिर ये सब पोस्टरिंग जो है बीएमसी के इलेक्शन को लेकर की जा रही है? जी चंदन, आपको बताऊं कि बीएमसी इलेक्शन एक मुद्दा तो है ही, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि भले हम महाविकास आघाड़ी सरकार में हैं, लेकिन जब बीएमसी चुनाव की बात आएगी तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि दशकों से शिवसेना का लगातार दबदबा रहा है। कांग्रेस को यही उम्मीद रही है कि आघाड़ी सरकार होने के बाद उन्हें शिवसेना का समर्थन मिले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.